कथा, वो साधु जो बिना किडनी के भी मुस्कुरा रहे हैं। अनुशासन और भक्ति से चला साधु का जीवन। वृंदावन की गलियों में सुबह सूरज उगने से पहले ही मंदिरों की घंटियां बजती हैं और साधुओं का कीर्तन शुरू हो जाता है। इन्हीं गलियों में एक संत रहते हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज। साधारण दिखने वाले इस संत का जीवन असाधारण है, क्योंकि वे पिछले 19 वर्षों से दोनों किडनी फेल होने के बाद भी जीवित हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बहुत पहले ही कह दिया था, महाराज जी, आपके पास 2 साल से ज्यादा जीवन नहीं है। आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। यह सुनकर भक्तों का मन भारी हो गया। लेकिन महाराज जी शांत मुस्कान के साथ बोले, मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है। मैं कब तक जीऊंगा यह श्री जी तय करेंगे, डॉक्टर नहीं। जब तक श्वास है तब तक मैं भजन और कथा करता रहूंगा। सुबह की शुरुआत। हर दिन उनकी सुबह बहुत अनुशासित तरीके से होती है। भोर के 4 बजे ही वे उठ जाते हैं। स्नान और संक्षिप्त विश्राम के बाद वे सबसे पहले प्रभु का स्मरण करते हैं। फिर वे थोड़ी देर ध्यान और जप में समय बिताते हैं। इसके बाद वे भले ही शरीर से दुर्बल हों, फिर भी वृंदावन की परिक्रमा करने जाते हैं। भक्त उनके साथ चलते हैं और आश्चर्य करते हैं कि डायलिसिस से थका हुआ शरीर इतनी ऊर्जा कहां से लाता है। महाराज जी केवल मुस्कुराकर कहते हैं, यह मेरी नहीं, श्री जी की शक्ति है। दिन का समय। सुबह लौटने के बाद उनका दिन कथा और सत्संग को समर्पित होता है। हजारों लोग उनके पास आते हैं, कुछ उनके दर्शन करने, कुछ अपने दुख सुनाने और कुछ भक्ति का मार्ग जानने। महाराज जी सबको प्रेम से सुनते हैं और मधुर स्वर में प्रवचन करते हैं। वे कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि हर प्राणी में भगवान को देखना और प्रेम पूर्वक सेवा करना ही सच्ची साधना है। बीच बीच में उन्हें डायलिसिस कराना होता है। सप्ताह में 3 बार करीब 4-5 घंटे तक मशीन से उनका रक्त शुद्ध किया जाता है। सामान्य व्यक्ति इस प्रक्रिया से बेहद थक जाता है, लेकिन महाराज जी डायलिसिस के बाद भी अपने भक्तों से मिलते हैं और कथा जारी रखते हैं। संध्या का समय। संध्या के समय उनका आश्रम भजन कीर्तन से गूंज उठता है। प्रेमानंद जी महाराज बीच में बैठकर खुद भी भजन गाते हैं, कभी करताल बजाते हैं और कभी भक्तों के सवालों का उत्तर देते हैं। उनके शब्द सीधे दिल को छू जाते हैं, क्योंकि वे केवल शास्त्रों की बातें नहीं करते, बल्कि अपने जीवन के अनुभव से बोलते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मेरी किडनियां नहीं हैं, लेकिन मेरे पास राधा कृष्ण का नाम है, वही मुझे जीवित रखे हुए हैं। रात का विश्राम। रात को वे बहुत सादा भोजन करते हैं, जो डॉक्टरों की सलाह और डायलिसिस के हिसाब से नियंत्रित होता है। भोजन में नमक और पानी की मात्रा बेहद सीमित होती है। इसके बाद थोड़ी देर सत्संग और भजन के बाद वे विश्राम करते हैं। उनका दिन बहुत थका देने वाला होता है, परंतु वे कभी शिकायत नहीं करते। संदेश और प्रेरणा। सामान्य व्यक्ति डायलिसिस पर 8-10 साल से ज्यादा मुश्किल से जी पाता है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज लगभग 19 साल से अधिक समय से इसी पर जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं और मानते हैं कि उनके लंबे जीवन का रहस्य केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि उनकी अनुशासित जीवन शैली, सकारात्मक सोच और गहरी भक्ति है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम कठिनाइयों को ईश्वर की देन मानकर स्वीकार करें, शरीर पर अनुशासन रखें